हाँ जी, good afternoon everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. We are going to continue the same chapter, nationalism in Europe. Okay, chalo. Vikram, good afternoon. Beta, recapitulate whatever we have done yesterday. Yesterday or our last class. कल तो class नहीं थी. Tell them page number and topic also. Page number 26. Okay. Imperialism. Nationalism and imperialism. चलो अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो पहले. एक तो मुझे फिक्र ही हो गई है इसकी, राहुल की और अमनीक की ना फिक्र ही हो गई है मुझे तो ना. इनको बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगी आगे से. अब तो यू नो, shall I tell you one surprising thing? हाँ, this is the last question of the chapter that we are going to do today. This is the last question of the chapter. और हम पूरा 1 महीना यूरोप घुमाए हैं. फ्रांस गए, जर्मनी गए, इटली गए, ग्रीस गए, ब्रिटेन को देखा, सिलेशिया को देखा, बहुत कुछ देखा है हम लोग. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. टुडे चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रमनीक एंड राहुल. आई कैन टेल यू कि आई एम फीलिंग सो बैड, बट नो प्रॉब्लम बेटा, योर हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडीज. स्टडीज तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी, ठीक है. बट आइंदा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अननेसेसरी मूवमेंट ना करो आउटसाइड, ठीक है. चलो अच्छा, नाउ लिसन, लीव योर बुक. बुक्स छोड़ दो अभी, बुक से हमने कुछ नहीं पढ़ना. जसकरण कैमरा ठीक कर बेटा. एक अनमोल पता नहीं क्या ये डिजिटल बैकग्राउंड लगा के बैठा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा. बिकॉज दिस इज माई वेरी गुड क्लास, यहाँ सब बच्चे अच्छे हैं. हाँ तो सीधे होके बैठो, ये डिजिटल नहीं चाहिए मुझे बैकग्राउंड, ठीक है. ठीक कर ले अनमोल, कोई बात नहीं. मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, आपको देख रहे हो ना पीछे, सब कुछ ओरिजिनल है. मैंने कुछ भी डिजिटल आर्टिफिशियल बैकग्राउंड नहीं लगाया, अच्छा नहीं लगता. जिस दिन हम लोग कोई क्लास में पार्टी वार्टी करेंगे ना 10D वाले, तो फिर बैकग्राउंड लगा लेना आप जो मर्जी, ठीक है. अब भी नहीं, पढ़ने के मूड में बैठे हैं ना. एक दिन दूंगी मैं आपको, जिस दिन हम लोग छोटा सा क्विज भी करेंगे और फिर एंड में सबको अनम्यूट करके फिर बातें बातें करेंगे, ठीक है. चलो आज कहाँ जाना घूमने? पूरा यूरोप तो घूम लिया हमने. वैसे भी यूरोप घूमने जाए ना तो 1 महीना चाहिए होता है. मुझे लगता है हमें भी चैप्टर स्टार्ट किए 1 महीना हो गया है ना. चलो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बाल्कन में, यूरोप का बाल्कन एरिया. लास्ट क्वेश्चन, बस आज बाल्कन घूम के क्वेश्चन लिख लेंगे, 5 मार्क्स आंसर एंड चैप्टर विल बी फिनिश. नाउ लीव योर बुक्स एंड कॉपीज. मैंने छोड़ दी अपनी, ये रही मेरी बुक, ठीक है. आई लेफ्ट माई बुक असाइड. अब आप मुझे ध्यान से सुनोगे. आराधना कैमरा ऑन, अनमोल कैमरा ऑन. लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत साथ दिया मेरा, पूरा चैप्टर आपने ध्यान से समझा, नोट किए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इवन यू हैव मार्क्ड ऑन बुक आल्सो. बिलीव मी, यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन फ्यूचर व्हेन यू विल रिवाइज दिस चैप्टर. सब समझ आ जाएगा. जहां से कुछ भूलेगा देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. मुझे व्हाट्सएप पे पूछना मैडम इसका क्या मतलब था, आई विल हेल्प यू. अब जा रहे हैं आज हम बाल्कन. पहली बार सुना इसका नाम हमने, है ना. कैसा अजीब सा कंट्री का नाम है बाल्कन. ना बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी make or construct a platform for the question. If the heading is clear to you, then the question will be clear, then the answer will be clear to you automatically. अगर हेडिंग समझ नहीं आई ना, मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन करवा के लिखवा के मार्क करवा के छोड़ देना. आपको कुछ समझ नहीं आनी बाल्कन क्या था. So first of all, let me clear the heading. Here अभी विक्रम ने हेडिंग पढ़ी, nationalism and imperialism. Nationalism तो you know, love for the country, national feelings through many ways, flag, anthem, allegories, statue of liberty, ये सब आपने पढ़ा. Language also, romanticism also. मेरा favorite question है romanticism वाला, वो culture वाला वो सब. तो these things you have done in nationalism, love for the country, love for the nation. And imperialism. Imperialism is little, अब जहां पर imperialism लिखा ना, इसकी definition लिखो पहले. ये बहुत से बच्चों को चैप्टर पढ़ के भी पता नहीं चलता.
राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. इंपीरियलिज्म, एरो बना के अंडरलाइन करो. यस, इंपीरियलिज्म मीन्स, पहले नेशनलिज्म का मीनिंग लिख लो, लव फॉर कंट्री. नेशनलिज्म, लव फॉर कंट्री. वर्णित बेटा कैमरा ऑन करो. इंपीरियलिज्म मीन्स अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर. एक देश अपनी पावर बढ़ाता जाए. अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर and influence through colonization. कॉलोनी बनाने ना, colonial rule through colonization by using military force. By using military force. Now if these two words clear to you, आपको अच्छा लगेगा आगे की स्टोरी पढ़ना, क्या हुआ था. Okay. Now nationalism, love for country. Imperialism means जबरदस्ती किसी को अपने अंडर कर लेना, मिलिट्री फोर्स कर कर, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके. हाँ राहुल बेटा. यस बेटा. मैम एक बार रिपीट कर दोगे? Nationalism is love for country, or imperialism means a country which is extending its power through military force, like colonization. मैम नो मैम, Imperialism, हाँ जी रिपीट कर रही हूं मैं. हरजोत रिपीट कर बेटा. Imperialism. Good afternoon, ma'am. Good afternoon बेटा. Imperialism is a policy of extending a country's power and influence through colonization by using military force. अच्छा हरजोत, हमें भी किसी ने अपनी कॉलोनी बनाया था. Yes, ma'am. Britishers ने. ब्रिटिशर्स ने. ऑलमोस्ट कितने साल तक? Ma'am, almost 300 या 200 years तक. हाँ. We were happy. No, ma'am. हाँ, कोई खुश नहीं रहता किसी के अंडर. अच्छा, today we are independent. Yes, ma'am. When we got independence? Ma'am, on 15 August 1947. And when our constitution was implemented? On 26 January 1950. ठीक है. आज भी इन दोनों दिन छुट्टी होती है, 26 जनवरी को भी और 15 अगस्त को भी, है ना. चलो इंडिया, मेरा इंडिया जाने का बहुत मन है. आज खत्म हो जाएगा यूरोप, फिर इंडिया चलेंगे. पहले सिविक्स शुरू करेंगे, फिर इंडिया चलेंगे. चलो. नाउ इंपीरियलिज्म क्लियर टू यू, नेशनलिज्म क्लियर टू यू. मैं काफी स्लो चल रही हूँ, कोई बात नहीं. आज क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, बट क्वेश्चन समझ आ जाए इतना ही बहुत है. ठीक है, कल मार्क करवा दूंगी या इन आवर नेक्स्ट क्लास. अच्छा, रेज योर हैंड्स दोज हु हैव नेवर एवर रेड इन द क्लास. आज उनसे पढ़े, उनको बोलते हैं पढ़ने को. चल राहुल तू पढ़. हाँ राहुल तू पढ़ बेटा. एक एक लाइन पढ़ना. दिस इज द थंब रूल ऑफ द क्लास. ये मेरी आदत है. यू विल स्टॉप आफ्टर एवरी फुल स्टॉप. ठीक है, चल राहुल शुरू कर बेटा. Okay, ma'am. By the last quarter of 19th century, nationalism was no longer retained. Its idealistic liberals and the democratic sentiments of the first half of century, but because a narrow creed was limited and during this period nationalist. राहुल फुल स्टॉप आ गया. मैं रुक गया था मैम बीच में. रुक गया था. अच्छा चल सुनो. हाँ मैम. चलो ठीक है, थैंक यू बेटा. नाउ फर्स्ट लाइन राहुल ने पढ़ी है. बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, nationalism no longer retain its idealistic form. अब 19th century तक देखो, 17 हो गया, 18 हो गया, 200 साल तक अब कोई नेशनलिज्म किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वाला सिस्टम नहीं चल रहा था. एंड डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी. नहीं क्लास ज्वाइन कर, अब थोड़ी होनी, अब तो मैंने. चल जाओ फिर.
but became a narrow creed of limited ends. अब कुछ लिमिट एंड तक इसका मतलब हो गया था. हाँ जी राहुल, पढ़ो आगे. And during the period of nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to the war. The चलो, major European स्टॉप आ गया. मैम कर दिया. चलो, अच्छा अब राहुल ने एक बड़ी सी सिंपल और सीधी सी लाइन पढ़ी है. अब तो हर कोई लड़ने को तैयार था. अब सारे नेशनलिज्म के बारे में जाग चुके थे, सब लोग अवेयर हो चुके थे, सबको आजादी चाहिए थी. नो कंट्री वांट्स टू रिमेन अंडर द एनी अदर कंट्रीज कंट्रोल. Okay, now he has read during this period nationalist groups became increasingly intolerable. उनको कोई टॉलरेंट नहीं कर रहा था of each other and was ready to go for war. छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे, सबको नेशनलिज्म का पता था. नो कंट्री वांट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्री. ऐसा लग रहा था दे कुड गो फॉर वॉर एनी टाइम. कभी भी झगड़ा हो पड़ेगा, कभी भी वो लोग लड़ाई कर पड़ेंगे. हाँ जी राहुल. The major European power in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in the Europe to further their own imperialist aims. चलो जी. Now he has read the major European powers in turn manipulate the nationalist aspiration. कुछ ना मेजॉरिटी वाली पावर्स थी, कुछ पावरफुल कंट्रीज थे, वो मैनिपुलेट कर रहे थे डेमोक्रेटिक आइडियाज को, नेशनलिस्ट आइडियाज को. वो नहीं चाहते थे कि पावर शुड बी लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल. यहाँ पर इंपीरियलिज्म ही होना चाहिए, यहाँ पर डिक्टेटरशिप ही होनी चाहिए. तो वो ये लोग नहीं चाहते थे कि लोग इनके बारे में अवेयर हों. एंड यूरोप टू फर्दर फॉर इंपीरियलिस्टिक एम्स. वो चाहते थे कि यूरोप में फिर से इंपीरियलिस्टिक एम हो जाए. अच्छा एक चीज आपने देखी, पूरा यूरोप हमने पढ़ लिया और हमने ये देखा कि यूरोप की सारे कंट्रीज आपस में लड़ी जा रहे हैं. जब थोड़ा कुछ सेट होता है ना, अब आपने पीछे पढ़ा जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, कैवूर आया, ऑटो वन बिस्मार्क आया, उधर से फिर ब्रिटेन हावी हो गया. ब्रिटेन ने ग्रीस भी ले लिया, आयरलैंड भी ले लिया और ग्रेट ब्रिटेन बन गया. कभी यूरोप का एक कंट्री शांत होता है तो दूसरा लड़ने लग जाता है, दूसरा कंट्री शांत होता है तो तीसरा लड़ने लग जाता है. अब नेशनलिज्म आ चुका है. फ्रांस बहुत बढ़िया देश है ना. पार्लियामेंट बन गई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, असेंबली बन गई, पावर इन द हैंड ऑफ पीपल, वोटिंग राइट मिल गया है ना. अब फिर सम ऑफ द एरियाज ऑफ यूरोप वो चाह रहे हैं कि इंपीरियलिज्म आ जाए. तो 10D को कितना कंफ्यूज कर रहे हैं. मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रहा कि यूरोप के लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं. जिस दिन ये यूरोप जाग जाएगा ना, ये ग्रेड 11 का टॉपिक पढ़ाने लगी हूं मैं आपको. जब यूरोप जाग जाएगा ना कि हम आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे कंट्रीज आगे बढ़ गए हैं, यूरोप रह गया पीछे और एशिया आगे बढ़ गया, देन व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. तब इनको समझ आ जाएगी और फिर एक यूनियन बनाएंगे जिसमें सारे यूरोप के देश इकट्ठे होंगे. दैट यूनियन, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड यूरोपियन यूनियन. वो ग्रेड 11 में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यूरोप के सारे देश आपस में लड़ रहे हैं. राहुल ने जो पढ़ा दैट विल बी इंट्रोडक्शन. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. दिस इज द आंसर. अभी क्वेश्चन नहीं लिखना, ये थोड़ा सा ना मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ. थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फिर भी मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताऊंगी ताकि आपको ये इजी लगे. अगर दिक्कत आई तो आई विल मेक इट क्लियर वन मोर टाइम टू यू. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है. लास्ट क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे इसमें, जैसे कि वो पॉलिटिकल कंडीशन वाला क्वेश्चन दैट यू हैव टू लर्न. एक थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट है, बट दिस क्वेश्चन विल बी स्टेप बाय स्टेप. जो फर्स्ट पॉइंट है दैट विल बी द फर्स्ट, जो सेकंड है दैट विल बी द सेकंड. सो बेटर टू लिसन द क्वेश्चन इन अ स्टोरी फॉर्म. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. ध्यान से सुनना. अच्छा, आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग. अक्षित, क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी. इट मींस आई विल आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, सो बी वेरी अवेयर. जो पढ़ेगा वो भी, जो नहीं पढ़ रहा ना, रीडिंग नहीं कर रहा, दैट स्टूडेंट विल आल्सो बी अवेयर. हाँ जी, नाउ
रमनीक अनम्यूट करो बेटा, आंसर शुरू करो. यू हैव टू स्टॉप आफ्टर एवरी फुल स्टॉप. ओके, एक एक लाइन में क्लियर करवाती हूँ. यस बेटा. मैम रीडिंग करनी है. हाँ जी रीडिंग बेटा. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. यस, अब सबसे ज्यादा टेंशन यूरोप ने क्रिएट कर दी और उसकी वजह थी बाल्कन. कभी नहीं सुना आपने, मैं बताती हूँ क्या था ये. मतलब इतनी कुछ ज्यादा टेंशन कर दी ना यूरोप में कि सारे कंट्रीज लड़ पड़े हैं आपस में. दे आर जेलस फ्रॉम ईच अदर. एवरी कंट्री वांट्स टू बी डोमिनेंट ऑन द अदर. पूरा यूरोप खराब हो गया. कब की बात कही इसने? 1871 की. रमनीक ने पढ़ा 1871 में ऐसा हो गया था और पूरे यूरोप में टेंशन हो गई थी. फर्स्ट लाइन क्लियर टू यू? शो मी थम्स अप इफ फर्स्ट लाइन क्लियर टू यू. फिर मैं आगे चलूंगी, स्लो ही चलूंगी मैं. चलो, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी रमनीक, कंटिन्यू बेटा. फिर क्या हुआ? टेंशन हो गई The, फिर? the Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, बस मैम ये क्या? बॉस्निया हर्जेगोविना, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the slaves. चलो बस 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 बस. अब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ. Because name of the countries are little difficult. England, America, India, ये सब easy है, but here the names are little difficult. Now I'm going to read this line. See the correct pronunciation of the countries. You will not going to remember all the countries. Just 3-4 countries याद कर लेना. If you will remember all the countries, well and good. मेरे को तो याद है. जब हम बार बार पढ़ते हैं तो वो चीजें याद हो जाती हैं. Now Ramneek has read the line. The Balkan was a region of geographical and ethnic variation. Balkan में variation थी. जहां पर वेरिएशन होगी वहां पर झगड़े तो होंगे. हमारे इंडिया में भी तो वेरिएशन है. मैं यूरोप में इंडिया जरूर ले आती हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा लिंक बना रहे, क्योंकि इसके बाद हम इंडिया जाने वाले हैं. हम इंडिया को पूरा पढ़ने वाले हैं. हमारे यहाँ भी तो वेरिएशन है ना. डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग हियर. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फूड, डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट ड्रेस कल्चर, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट. तो यहाँ भी डाइवर्सिटी है. और जहां पर डाइवर्सिटी होगी ना बेटा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे. और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे फिर वहां पर लॉ भी बन जाएंगे. झगड़े ना हो तो कानून बनेगा ना. अब घर में भाई बहन लड़ पड़ेंगे, है ना. किस बात से ज्यादा लड़ाई होती है? मोबाइल से या टीवी से, या टीवी के रिमोट से. उसी से झगड़ा होता है. मेरा और मेरे भाई में भी ऐसे ही झगड़ा होता था. जब झगड़ा होता है ना, जब डिस्प्यूट्स होते हैं ना, फिर रूल बनते हैं. फिर मम्मी पापा रूल बना देते हैं, इतने से इतने टाइम तक ये लेगी, इतने से इतने टाइम तक ये लेगा रिमोट, और फिर इसका सीरियल आएगा तो ये लेगा. और रूल नहीं फॉलो करोगे तो फिर क्या बन जाता है? पनिशमेंट. फिर पेनल्टी हो जाती है. फिर टीवी स्विच ऑफ रहेगा, कोई नहीं देखेगा. फिर दोनों को नुकसान होता है. फिर हम दोनों आपस में मतलब डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं कि वी विल फॉलो द रूल. इससे सिक्योरिटी रहेगी. तू गलती करेगा, रूल तोड़ेगा तो तुझे पनिशमेंट, मैं गलती करूंगी तो मुझे पनिशमेंट. बट यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था. अब रमनीक ने पढ़े ये वाले एरियाज के नाम मैं पढ़ रही हूँ. नाउ लिसन. रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग कौन कौन से थे आजकल के? मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, whose inhabitants were broadly known as Slav. ये सारे एरिया को मिलाकर छोटे छोटे एरियाज थे. यू कैन लर्न ओनली 4 और 5. बहुत है इतने, जितने इजी है ना वो वाले लर्न कर लेना. एंड ऑल द एरियाज कंप्राइजेस नॉन एज बाल्कन. इस एरिया को कहते थे बाल्कन. मीन्स all the people living in the area, Dasua, Tanda, Jalandhar, Amritsar, Malerkotla, Moga, known as Punjab. ठीक है. तो छोटे छोटे जो हमारे थी ना डिस्ट्रिक्ट्स, कह लो उनको, तो वो पंजाब.
here also some of the areas which make balkan, उसको balkan कहते थे. But the people, रमनीक ने लास्ट लाइन पढ़ी, the people living, the inhabitant, inhabitant मतलब living people जो वहां पर रहते हैं, the living people known as Slavs, ये नया वर्ड है आपके लिए, the living people known as Slav, वहां पर जो बाल्कन में रहते थे ना उन लोगों को कहते थे स्लैव. इसको स्लेव नहीं पढ़ना, स्लैव. The people living in India known as Indians. The people living in Canada are known as Canadian. The people living in England known as Britishers. The people living in China known as Chinese. The people living in Balkan known as Slavs. Okay, इसको फिर हम Slav बोलते हैं. Now show me thumbs up if second line clear to you. फिर आगे चलेंगे. चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी रमनीक, आगे चलो बेटा. थक जाओगे तो बता देना, some other student will read. हाँ, Large part of Balkans was under the control of the Ottoman Empire. चलो, बहुत Ottoman. सारा हिस्सा तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम पीपल, बाकी सारे एरिया अलग अलग एरिया पर अलग अलग लीडर था. मतलब बुरा ही हाल था बाल्कन का. हाँ जी रमनीक, फर्दर बेटा. A large, the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. चलो जी, और एक्सप्लोसिव हो गया एरिया. एक तो पहले इतनी टेंशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग, और रमनीक ने लाइन पढ़ी, द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन. रोमांटिक नेशनलिज्म तो चल ही रहा था ना, है ना, यूरोप में चल रहा था ना. अब रीटा मैम नहीं बताने वाले रोमांटिक नेशनलिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म क्या था, मैं तो नहीं बताने वाली हूँ. पूरा आप पढ़ चुकी हो, पूरे यूरोप में ये सब चल रहा था. इशू बताएगी, इशू क्या था रोमांटिक इमेजिनेशन. मैम मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर शायद वॉर. हाँ इशू, मुझे लगता है तूने 2-3 क्लासेस मिस करी हैं, नहीं तो तुझे पता रहना था. नहीं बेटा, हर्षिता से पूछो. हर्षिता, यू नो रोमांटिक इमेजिनेशन? Ma'am, romantic imagination was the imagination of the culture and the language, and it was the love for the culture and language at that time. हाँ, उस टाइम रोमांटिक इमेजिनेशन चल रहा था. सोए लोग भी जाग गए थे. इवन हमने पढ़ा था ना दक्ष, तुझे याद है वर्नाकुलर लैंग्वेज का, दोज पीपल हु वर इलिटरेट एंड दोज हु डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ सकते थे. फोटोज बनाई गई, आर्ट और कल्चर दिखाया गया, म्यूजिक डाला गया. कैरल कुरपेंस्की का नाम याद है? ही ऑर्गेनाइज द ओपेराज, म्यूजिक कॉन्सर्ट हेल्ड करता था वो. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स क्रिएट द नेशनलिज्म. अब सब लोग जाग चुके थे, तो सब लोग जब जाग चुके थे तो नो वन वांट्स टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर रूलर. दिस मेड द एरिया मोर एक्सप्लोसिव. इससे एरिया और ज्यादा एक्सप्लोसिव बन गया. लोग भड़क उठे कि हमें आजादी चाहिए. हाँ जी वर्णित, बेटा स्टार्ट रीडिंग फर्दर. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. चलो, ऑटोमन एम्पायर ने कोशिश की कि सबको हम जोड़ के रखें एंड इंटरनल रिफॉर्म्स भी करें हम लोग, बट विद अ वेरी लिटिल सक्सेसफुल. वो सक्सेसफुल नहीं हुए और हालात वैसे के वैसे ही रहे. हाँ जी वर्णित. One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. चलो, एक एक करके यूरोप के छोटे छोटे एरियाज ने, बाल्कन के छोटे छोटे एरियाज ने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया. कि कोई हमें कौन सा देख रहा है तो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया. देन व्हाट हैपेंड वर्णित?
The Balkan people based their claims for independence or political rights on the nationality and used history to prove that they had once been independent, but had subsequently been subjugated by foreign powers. उन्होंने ये कह दिया कि हमने अपने आप को इसलिए इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है कि सम डे इन द हिस्ट्री वी वर यूज्ड टू बी इंडिपेंडेंट बट सब्सिक्वेंटली वी आर सब्जुगेटेड इन द अदर एरियाज. हम कभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे पर बाद में हमें मिला लिया गया था किसी और एरिया में, पर आज हम फिर से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और वो हो गए. अब वो जो हो गए इंडिपेंडेंट, बाकी उनको देख के जलने लग गए. बाकी एरियाज दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. पूरे यूरोप में, पूरे बाल्कन में हौच पौच हो गया, काम और ज्यादा खराब हो गया, इश्यू और ज्यादा बढ़ गए, इश्यू सॉल्व नहीं हुए. हाँ जी वर्णित, देन हैपेंड, व्हाट हैपेंड? Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long-lost independence. फिर भी वो रिबेलियस हो गए और उन्होंने सोचा कि जो हमारी इंडिपेंडेंस खो गई है हम वो जरूर वापस लेंगे. अब ऑटोमन एम्पायर इसमें बात मान नहीं रहा था. छोटे छोटे एरियाज जो थे जिनके नाम अभी आपने पढ़े वो रहना नहीं चाहते थे इनके साथ. मींस इश्यू नेवर सॉल्व्ड. अभी तक इश्यू कोई लीडर नहीं है अच्छा सा. कोई नेपोलियन जैसा होता तो शायद कुछ कर पाता, तो कोई भी अच्छा लीडर ही नहीं है वहां पर, तो फिर इश्यू कौन सॉल्व करता? अच्छा लीडर ना होना तो then there will be chaos and confusion in the society. The same condition was prevailing in Balkan और इश्यू और बढ़ते गए. हाँ जी अभिजोत, कंटिन्यू बेटा. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, कंटिन्यू बेटा. As the different Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkan area become an area of intense conflict. चलो जी, इतना ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एरिया बन गया ना, ऐसा लग रहा था पूरा बाल्कन जो है ना वो एक बारूद के ढेर पर है. जरा सी कोई चिंगारी लगेगी और पूरा बाल्कन एक्सप्लोड हो जाएगा. ठीक है, अभिजोत ने ये लाइन पढ़ी है, डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल डिफाइन देयर आइडेंटिटी. हर कोई अपनी अपनी आइडेंटिटी को शो करने में लगा था और इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा था. देन अभिजोत, व्हाट हैपेंड? The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others. दूसरे की कीमत पर सारे बाल्कन के एरिया आजाद होना चाहते थे. Each territory of the Balkan want to be independent at the cost of other. दूसरे का जो मर्जी हो, मेरा एरिया इंडिपेंडेंट हो जाए. हर कोई जब यही सोचेगा तो मेरे बात सुनो, कभी सेटलमेंट हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाएगी. इश्यू और बढ़ जाएगा. हाँ जी अभिजोत. Matters were further complicated because the Balkans also become the scene of big power rivalry. चलो जी, अब मैटर्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गए. जब क्लास में कोई झगड़ा होता है ना चार बच्चों का आपस में, है ना, जो तो अच्छे बच्चे होते हैं ना, सियाने बच्चे, खास करके बॉयज, उन्हीं का झगड़ा होता है. गर्ल्स आर ऑलवेज सॉफ्ट हम्बल, है ना. तो जब बॉयज का झगड़ा होता है ना, तो जो तो सियाने बच्चे होते हैं ना वो अपने आप ही रिजॉल्व कर लेते हैं. क्यों टीचर को बताना, कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, दे विल कॉल द पेरेंट्स, है ना. राहुल हंस रहा है ना. तो ये सब फिर कॉम्प्लिकेटेड और चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो वो अपना आप सॉल्व कर लेते हैं. You know, if any kind of small matters or small conflicts occurred in the family na, the best person tried to solve the matters at home only. वो घर में सॉल्व कर लेते हैं. अगर घर में सॉल्व नहीं ना करेंगे, what will happen? The next party or the neighbors will interfere in the family matters. फिर वो तीसरा बंदा इंटरफेयर करेगा, फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा. In the same sense, if any kind of conflict occur in the class, अच्छे बच्चे क्लास में सॉल्व कर लेते हैं या एटलीस्ट क्लास टीचर तक बात सॉल्व हो जाती है. अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, then another power will interfere. आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, टू कैट्स एंड मंकी, याद है? ऐसा ही था कि टू मंकीज अ कैट, कुछ ऐसा ही था. मैं तो भूल गई हूं. किसी को याद है? जसकरण, हरलीन, याद है तुझे? मेरा ख्याल कैट्स ही थी टू.
मैम मुझे तो जो याद है उसमें 2 monkeys एंड कैट थी। जो कैट 2 कैट वो बंदरों को लड़ाकर फिर उनका खाना खा जाती थी। अच्छा, मुझे कुछ अभी भी कंफ्यूजन सी लग रही है। अभिजोत तुझे याद है वो स्टोरी क्या थी? है अभिजोत? Ma'am, I think there were 2 cats and 1 monkey, and monkey divided their food between them and eat them and then run from there. हाँ, ऐसा ही था। 2 बिल्लियां थी हरलीन, और 1 मंकी था। आपको पता बालकन में यही कुछ होने वाला है। आपस में नहीं ना ये सुधर रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इशू बढ़ता जा रहा है। नाउ थर्ड पावर विल इंटरफेयर और अच्छे से फिर इनका फायदा उठाया जाएगा। थोड़ा सा उधर से रोटी ले ली, थोड़ी सी उधर से रोटी ले ली, बंदर को फायदा हो गया और बिल्लियां रह गई। हाँ जी, नाउ कंटिन्यू अभिजोत, व्हाट हैपेंड फर्दर? बालकन का ये हाल हुआ था। हाँ जी। During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies, as well as naval and military might. चलो जी, मिलिट्री पावर भी आ गई, नवल पावर भी आ गई और इशू सॉल्व नहीं हुआ। राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कॉलोनीज ने अपनी अपनी, जिनके पास नवल पावर थी, नवल पावर मतलब नेवी पावर, मिलिट्री पावर मतलब आर्मी पावर, सबने अपनी अपनी पावर बुला ली। अब देखो जब कितने सारे कंट्रीज आपस में लड़ेंगे तो क्या बनेगा दुनिया का। अभिजोत आगे पढ़ो बेटा। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. अनफोल्ड हो गई, दुनिया पूरी के सामने अनफोल्ड हो गई। पूरी दुनिया में अपने घर में लड़ाई हो, नहीं सॉल्व करे ना तो पूरी दुनिया में तमाशा लगता है, पूरे मोहल्ले में। तो फिर बेटर होता है कि घर में ही झगड़ा सॉल्व कर रहे हैं। बालकन का इशू सॉल्व नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में ये सीन दिखने लग गया और लोगों ने तो फिर फायदा उठाया। फायदा किसने उठाया? जो बिग पावरफुल कंट्रीज थे, उनको मौका मिल गया। अभिजोत टेल मी द कंट्रीज। Each power, Russia, Germany, England, Austria, Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans. चलो जी, अब And ये चारों और आके मिल गए। अब ये बालकन को लेना चाहते हैं। बालकन की कंट्रीज पहले ही आपस में लड़ रहे हैं। नाउ अभिजोत इज टेलिंग मी द नेम रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। ये चारों कंट्रीज की नजर पड़ गई बालकन में। खुश हो गए ये लोग कि बालकन के अंदर अंदर लड़ाई चल रही है, चलो हम जाके फायदा उठाएं। नाउ व्हेन दे 4 कंट्रीज ऑब्जर्व्ड द एरिया ऑफ बालकन, ये चारों टूट पड़े बालकन पर और फिर ये चारों आपस में ही लड़ने लग गए बालकन को लेकर और इशू बालकन का और ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी अभिजोत। this led to a series of wars in which region and finally the First World War. चलो जी, और इस तरह ये रीजन इतना एक्सप्लोसिव हो गया, इशू सॉल्व नहीं हुआ एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर लग गई। फिर पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड वॉर लग गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इशू सॉल्व हो जाता तो शायद हम बच जाते। हाँ जी विक्रम, वांट टू से समथिंग। इसके पिछले वाली लाइन ये है कि इश्यू सॉल्व नहीं हुआ बाल्कन के रीजन्स में एंड दे वर स्टार्टिंग fighting with each other. They were jealous from each other. Then big and powerful rival countries starting interfering. रशिया, कौन कौन से थे? रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड तो बहुत ही चालाक कंट्री है ना, इंग्लैंड तो बहुत ही चालाक कंट्री था। तो इन चारों की नजर पड़ गई बाल्कन पर और फिर ये चारों आपस में ही लड़ने लग पड़े। मैं आपको और बताती हूँ, कुछ अभी कुछ नहीं लिखना, आराम से आपके डाउट्स लेती हूँ। यस हरलीन। मैम कीन का मतलब क्या है? वांट, वांट चाहना, डिजायर। चलो आज खूब इशू है ना पढ़ा हमने, टेंशन इन बाल्कन। आप टेंशन मत लेना, हम सिर्फ पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन याद करेंगे। टेंशन सारी मुझ पे छोड़ दो, क्वेश्चन कैसे लर्न करवाना दैट आई विल टेल यू। हाँ जी, नाउ शो मी थम्स अप इफ 50% स्टोरी क्लियर। 50% भी हो गई ना, आई एम हैप्पी, बाकी मैं करवा दूंगी। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आराधना वेटिंग फॉर योर थम्स अप। ठीक है, थैंक यू जी। अक्षित वेटिंग फॉर योर थम्स अप।
चलो, now I am going to sum up. We will sum up this question in 5 points. अच्छा, एक बात कहूं पहले, मैं ये सम अप करने से पहले, बच्चों को ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. When we revise this lesson ना, usually 15 साल हो गए मुझे ये चैप्टर पढ़ाते. लास्ट में बच्चे जरूर कहते हैं कि मैम द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज बाल्कन इशू. वो बच्चे उसको इशू ही ले लेते हैं. ये बाल्कन जो 19 सेंचुरी में जो इशू था, बच्चे आज भी उसको इशू बना लेते हैं. बट बाल्कन को हमने इशू नहीं बनाना, क्योंकि जब चीज को इशू बनाते हैं तो फिर रिजल्ट देखा ना क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर लग जाती है. तो मेरे बच्चे 10D के इसको इशू नहीं बनाएंगे. They will simply learn this question. Now I am telling you 5 steps. 5 steps बता रही हूँ. See, I have kept my book aside. मैंने अपनी बुक पास साथ दूर रख दी है. आप भी अपनी बुक छोड़ दो. अब मुझसे 5 बातें सुनो. Then I will take your doubt. फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूंगी. Now see. In first point you will write introduction, तो first paragraph आ जाएगा. In first point, you will write that Balkan area comprises of modern day in geographical area like Bosnia, Herzegovina, Serbia, Macedonia. And the people living inhabitant were known as Slavs. उनको Slav कहते थे. Then the most portion of Balkan was controlled by Ottoman Empire. It tried a lot for internal reforms, but with a very little success. फोर्थ पॉइंट में आप लिखने वाले हो दैट द all the states and all the areas lying in Balkan were jealous from each other. They were even fighting with each other. And many of the areas declared independence by saying that once they were independent in the history. Last point में आप लिखने वाले हो issue was never solved and big powerful countries like Britain, Russia, Austro-Hungary, they started interfering in Balkan area. Now the 4 countries were starting fighting with each other on the issue of Balkan. And finally, First World War. और फिर वर्ल्ड वॉर लग गई. बस 5 स्टेप आपने करने हैं अच्छे से, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. Now show me thumbs up if this story is clear to you. चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. अब इसको कहानी की तरह सुनना है आपने, कहानी की तरह ही बताना है आपने. किसी को ये क्वेश्चन टफ लगे बट मेरी 10D को ना लगे, वो कभी भी नहीं ये ना कहें कि बाल्कन इशू बहुत टफ है, बिकॉज आई हैव टॉट यू इन अ स्टोरी लाइक. ओके, चलो आज मैं वाइंड अप नहीं करवाऊंगी, क्वेश्चन पॉइंट्स नहीं बनवाऊंगी. You will not write any question on copy. बस अच्छे से आप इसको आज रिवाइज कर लेना. Tomorrow we will write. ठीक है, बस ये देख लेना कि जो है ना बाल्कन, कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है वो, ठीक है, तो सारे बाल्कन के पीछे पड़े हैं. ठीक है, वरुण धवन, सलमान खान, शाहरुख खान, सब उसके पीछे पड़े हैं. इशू सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था तो फिर बाकियों ने इंटरफेयर कर दिया. नाउ सी राहुल्स फेस, ही इज वेरी हैप्पी. सच में कैटरीना कैफ नहीं आने वाली है बुक में. हाँ, तो ऑल द पीपल वर फाइटिंग फॉर बाल्कन. इश्यू सॉल्व नहीं हुआ और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग गई. क्लियर? नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज 90% क्लियर टू यू. वेटिंग फॉर अर्शिया. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आज कोई होमवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, बस एक बार पढ़ लेना बाल्कन एरिया. टुमारो आई विल वाइंड अप दिस क्वेश्चन एंड यू विल राइट दिस क्वेश्चन इन कॉपी. एक पैराग्राफ शायद रह भी गया ना, वन लास्ट पैराग्राफ 27 पे है ना. दैट विल बी द कंक्लूजन ओनली, वी विल रीड टुमारो. हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है. यूरोप घूमने में जहां 1 महीना लग गया, 1 दिन और सही. ओके, so tomorrow we will finish this chapter after writing one question balcony issue. Okay, and then we will start civics. फिर हम civics शुरू करेंगे. Are you happy? अक्षित तो खुश है,
अक्षित अनम्यूट कर. Are you happy? Good afternoon, Akshit. Good afternoon, ma'am. Is the copy complete now? Yes, ma'am. चलो, good boy, good boy. चलो अभी अपना लंच कर लो. Be happy. Stay home and stay safe. घर से बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने unnecessary, okay? मम्मा पापा हैं आपके काम करने के लिए, okay? चलो, all good students. Thank you very much, my Tandy. Thank you very much.